भगवान राम कभी चुनाव तो छोड़िए राजनीति के विषय नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण सृष्टि रमी है, सेटल्ड है, वो राम है। और उसको कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? उसको तो ये कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम करिए यहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीवी पे देखते हैं ना, एलईडी क्रिस्टल्स का पैटर्न है ना, जो चैनल आप देखना चाहते हैं बटन दबाइए, फ्रीक्वेंसी एलईडी क्रिस्टल्स की चेंज होती, सामने दिख जाता है। अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है? राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने, संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। परंतु अफसोस, जब उस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया तब यह हुआ। हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं, हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कि कभी हमारी जिंदगी, मतलब आप मोदी जी की जनरेशन छोड़ दीजिए, वो अटल जी वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, हमें नहीं गुमान था कि हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा कि केंद्र में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तब भी हम राम के साथ उतनी ही भक्ति से खड़े थे जितना 303 के साथ खड़े। जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देखें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया? अब उसके बाद अगर आप देखें तो फैराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है, जो इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहां है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हिंदू हैं और उस कारण से उन्हें आपत्ति है, तो मुझे अटल जी की कविता की वो पंक्ति आती है, याद आती है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। अब आगे समझिए, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक, इंडोनेशिया से लेके होंडुरास तक, कर सकते जगती सौरभ में हिंदू तन मन, हिंदू जीवन रग रग। राम तो वो हैं जिनके लिए कहा गया है कि जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे आज की डेट में आप कहते हैं ना कि परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स चलता रहता है, वो ब्रह्म है भगवान। तो उसका तो एक सृष्टि से मतलब नहीं है, एक देश और पार्टी से क्या मतलब, मगर उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, उसको समझने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे गैलेक्सीज को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए, ग्रहों को देखने के लिए, गैलेक्सीज को देखने के लिए कौन सा चाहिए? हब्बल टेलीस्कोप चाहिए। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप आया है। जब जेम्स वेब टेलीस्कोप जानते क्या है? सैटेलाइट्स में लगे हुए हैं डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, विराट स्तर तक पहुंचिए तो राम क्या है सब समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मगर वो कैसे समझ में आता है? सोई जानहि जेहि देव जनाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, और जब जान जाता है तो क्या होता है? पहली लाइन है, सोई जानहि जेहि देव जनाई, जान ही तुम ही हुई जाई।
जैसे ही आपको जान जाता है तो वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते क्या होता है? नीजिया वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्वीप। इंडो मतलब इंडियन, भारतीय द्वीप। और बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम जानते क्या है? जकार्ता। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन इंडोनेशिया में दो प्रोविंसेस होते थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके चेक कर लीजिएगा कि जकार्ता के जो बगल का प्रोविंस है उसका नाम आज भी योगकर्ता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि यह प्रभाव कितना दूर तक था और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए था। का एक श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपनी प्रज्ञा ना हो, अपनी बुद्धि खो गई हो, शास्त्रम तस्य करोति किम, कितनी बढ़िया बढ़िया पुस्तकें उसको दिखा दीजिए कुछ नहीं समझ पाएगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य, यानी आंखें या तो हो नहीं या बंद हो, दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण दिखाइए नहीं समझ में आएगा। तो मेरे भाई, तुरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल तो राम दिखेंगे। नहीं पर